पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला से मौजूद विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का बयान। पंचकुला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उतारे जाने पर शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 67 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर जारी की गई सूचना में पंचकुला से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर ज्ञानचंद गुप्ता को मौका दिया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का आभार जताया। कहा, पंचकुला की जनता पर उन्हें विश्वास है। पंचकुला स्थित अपने आवास पर उन्होंने कहा कि एक बार फिर पंचकुला में खिलेगा कमल का फूल। वहीं अपने द्वारा 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पंचकुला स्थित आवास पर आज उनके समर्थकों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपको सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये चौथी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तथा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, इन सब ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझसे उन्होंने उम्मीद की है, मैं उनकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और पंचकुला विधानसभा से हमारी लीड लोकसभा चुनाव के अंदर 20,000 थी, उसको और बढ़ाएंगे और भारी बहुमत से पार्टी हासिल विपक्ष बार एंटी इनकमेंसी का आपको लगता है? देखिए, आप सब लोग यहाँ फील्ड के अंदर आज आम आदमी इस बात की चर्चा करता है कि पिछले 10 साल के अंदर जो विकास पंचकुला का हुआ या पंचकुला के अंदर जो विकास कार्य हुए, जो उससे पहले का, इस 10 साल से पहले का, 45 साल का, 48 साल का जो पंचकुला के अंदर विकास हुआ, इस 10 साल में कई गुना उन 40-45 साल से विकास हुआ। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकुला के अंदर हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक बुकलेट भी जारी की थी, किताब जारी की थी, जिसके अंदर वो 121 बड़े काम जो पंचकुला के अंदर हुए हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर के, नेशनल हाईवे 73 को लेकर के जो 1150 करोड़ रुपए की लागत से बनी, या शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति पंचकुला के अंदर आई थी। इन 10 सालों के अंदर यहाँ ITI आया, इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर बना है, इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज आया, इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, इन्हीं 10 सालों के अंदर यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आई और इन्हीं 10 सालों के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट आज पंचकुला के अंदर आए हैं, वो पंचकुला के लोगों को नजर आते हैं। इसके अलावा जो खेलों के क्षेत्र के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर भी खेलो इंडिया पंचकुला के अंदर हुआ और जिस प्रकार से पंचकुला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का
बास्केटबॉल स्टेडियम और पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिकवरी सेंटर पंचकूला के अंदर बना। आज पंचकूला चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे वो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर भी हमने जो 2014 से पहले पंचकूला में केवल 100 बेड का एक हॉस्पिटल, आज वो हॉस्पिटल जो है वो 500 बेड का बन गया और उसके अंदर वो सारी फैसिलिटीज जो एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो आज वो उपलब्ध हैं। चाहे वो MRI है, चाहे CT स्कैन है, चाहे डायलिसिस है, चाहे कैथ लैब है। तो आज इस हॉस्पिटल की OPD हर रोज की 4500 केवल पंचकूला से नहीं आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर सेक्टर 26 के अंदर हमने पॉलीक्लिनिक स्थापित किया है। वहाँ पर भी हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, लगभग 50 बेड का हॉस्पिटल। कोट के अंदर CHC, बरवाला के अंदर PHC, रत्तेवाली के अंदर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर और सेक्टर 16 के अंदर CHC, बुद्धिलपुर के अंदर ये अपने स्केटरी के अंदर PHC। ये हेल्थ के सेक्टर के अंदर हमने जहाँ भी आवश्यकता थी ये हेल्थ सेंटर स्थापित किए हैं, इसका स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि दो चीजें और, बिजली और पानी, इसके ऊपर मैं बात करने वाला। 2014 से पहले बिजली 6 घंटे से 8 घंटे तक आती थी। आज बिजली 24 घंटे पंचकूला के अंदर, जब से हमारी सरकार आई है, हमने 1 साल के अंदर अंदर पंचकूला पूरे हरियाणा प्रदेश का पहला जिला बना जहाँ 24 घंटे बिजली, चाहे वो शहर के अंदर चाहे गाँव। दूसरा जो एक मेन आवश्यकता रहती है किसी भी आम आदमी की, वो रहती है पानी। पंचकूला के अंदर पानी की कमी थी, एक बहुत देर से पेंडिंग योजना थी जो पिछले लगभग 2014 से पहले 7-8 साल पहले से पेंडिंग थी। वो थी भाखड़ा कैनाल कजौली वाटर वर्क से यहाँ पर पानी की आवश्यकता। हमने 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवा कर पंचकूला के अंदर 18 क्यूसेक पानी हम लेकर के आए, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की विकास हुई। और विकास की दृष्टि से यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग, चाहे वो DC ऑफिस के सामने हो, चाहे वो माता मनसा देवी के प्रांगण में हो, चाहे वो नाटा साहब के प्रांगण में हो, मतलब 15-15 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग। ये जो DC ऑफिस के सामने है 30-32 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पर इसका निर्माण हमने करवाया। एक परिवहन की दृष्टि से जो पंचकूला था, किस प्रकार से पंचकूला की उपेक्षा हुई, मैं एक छोटी सी मजाक कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों में से केवल पंचकूला एक ऐसा जिला था जहां हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। मुझे जानकारी मिली, हमने 1-1.5 साल के अंदर ही यहाँ हरियाणा रोडवेज का डिपो भी बनवाया और 87 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न वर्कशॉप आज पंचकूला के अंदर। तो हमने प्रयास किया कि जो पंचकूला के साथ भेदभाव हुआ था, उस भेदभाव को खत्म करके पंचकूला को विकसित पंचकूला बनाने का काम हमने किया। और आज उसके परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर आप गांव के अंदर जाकर के सड़क के किनारे जाकर के देखिए, जो जमीन 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की लाती एकड़ थी, वो आज 5 से 10 करोड़ रुपए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोग पंचकूला के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर अपनी रिहाइश भी कर रहे हैं। तो बड़े बड़े बिल्डर्स, यहाँ पर इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि अलीपुर जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अंदर लगभग 500 नए इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए ऑक्शन हुई है और पहले से कई गुना जो है वो ऑक्शन गई। तो आज लोग इसीलिए पंचकूला की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि पंचकूला का विकास हो। ज्ञान जी, आप 5,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जिसमें विकास कर रहे हैं, आप ये कागज के चंद्र होने को क्या है पीछे चला के 10 साल में आप बना तो जो पेरिस बना दूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप?
भाई चंद्रमोहन 18 साल तक विधायक, उप मुख्यमंत्री भी रहे। अब वो 18 साल में अगर इसको पेरिस बना देते तो फिर तो शायद कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं। अब वो 18 साल में पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल में किस प्रकार से इसको पेरिस बना देंगे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके माध्यम से एक प्रश्न उनसे पूछा था और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि चंद्रमोहन जी 18 साल विधायक रहे, कोई 18 काम पंचकूला के किए हो तो वो जनता को बताएं, लोगों को बताएं, कोई लिस्ट जारी करें। हमने अपनी सूची जारी की है 121 काम, वो भी 18 काम में 18 कामों की बात कर रहा हूँ कि केवल वो जारी करते हैं कि पंचकूला के अंदर हमने ये 18 काम